आप सभी लोगों के लिए एक जरूरी घोषणा है। राम नवमी पर भोग बहू के द्वारा बनाए जाने की परंपरा है। अनिरुद्ध की मां के देहांत के बाद हम इस परंपरा का पालन नहीं कर पाए, पर अब जब अनिरुद्ध की दुल्हन है इस घर में, तो वापस सारी रस्में क्यों नहीं निभाई जानी चाहिए? बहू, बना लोगी प्रसाद? ये प्रसाद कैसे बनाएगी? 8 साल की बच्ची को आता है क्या रसोई का काम? ज्यादा वकालत मत करो अपनी पत्नी की। तुम्हारी माँ जब बहू की उम्र की थी तो 100-100 लोगों का खाना बनाती थी। औरतों के काम से दूर रहने में ही भलाई नहीं है तुम्हारी। वैसे भी तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी पत्नी को नवमी का भोग बनाने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। क्या बना पाओगी बहू? खाना मांगते समय तो जुबान कैंची की तरह चलती है, अब जब भोग बनाने की बात की तो मुंह में दही जम गया है क्या? बोलो, बना पाओगी कि नहीं? हाँ। आपकी बहू ही बनाएगी रामनवमी का भोग। इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। आपकी बहू के हाथों ही बनेगा आज का भोग। वेरी गुड। सौदामिनी के अलावा कोई और है जो सिखा सकता है अनिरुद्ध की पत्नी को? तैयार कर सकता है रॉय चौधरी की बहू? नहीं। हमारा कल्चर, हमारे तौर तरीके, हमारे रहने का तरीका, किसको क्या पसंद है सौदामिनी के अलावा कोई है जो जानता है? नहीं। जहां तक मुझे लगता है कि हमें जिम्मेदारी दे देनी चाहिए सौदामिनी को। सौदामिनी, बोलो ना, बना पाओगी ना तुम इस लड़की को अपनी तरह? मेरी तरफ कोई नहीं बन सकता बिनोय अंकल, इसलिए आपकी बहू को मुझसे बेहतर बनाऊंगी मैं। अगर आप सब चाहते हैं तो आपकी बहू को मैं अपनी छाया में रख सकती हूँ। सजना संवरना, श्रृंगार करना, खाना बनाना, चलना फिरना, रुतबा सब सिखा दूंगी, समझा दूंगी आपकी बहू को, ताकि जब वो मेरी छाया से निकले तो आपके सामने ऐसी बहू हो जिसका सपना देखा था इस परिवार ने, अनिरुद्ध ने। मैं तुम्हारा ऐसे ही साथ देता रहूंगा जब तक ये 2 टके की लड़की इस घर से निकल नहीं जाती। एकदम सही पत्ते फेंक रही हो तुम सौदामिनी। ऐसे ही हवा दोगी चिंगारी को तो कमजोर पड़ जाएगा अनिरुद्ध। तुम भी यही चाहते हो ना अनिरुद्ध? कोई एतराज तो नहीं है तुम्हें कि तुम्हारी पत्नी मेरी छाया में रहे? कुछ गलत तो नहीं कर रही हो ना अनिरुद्ध? तुम नहीं चाहती तो नहीं करूंगी। क्या पाँव रखोगी रसोई में अब बहू, या इंतजार करती रहोगी शुभ मुहूर्त का? पति बाबू, मना करेंगे क्या आप? नहीं ना? तो कह दीजिए ना इन्हें कि वो मुझे भोग बनाना सिखा दे।
परी दीदी ना नहीं बोला, मतलब हाँ है इनकी। चलो मेरे साथ आप। आखिर सौदामिनी करना क्या चाहती है? कमाल है सौदामिनी, मैं बाप होकर भी माफ नहीं कर पाया अपने बेटे की गलती, और सौदामिनी ने एक पल में ही माफ कर दिया। ऐसे भुला दिया अपने प्यार को जैसे कभी था ही नहीं। हाथ जलने का डर नहीं है आपको? कपड़े से पकड़ नहीं सकती करची, बाद में रोना है। मैं ऐसे ही करची पकड़ती हूँ, और क्यों रोऊंगी मैं? हाथ जलेगा तो रोना नहीं आएगा? बहुत डर लगता है मुझे खाना बनाने से। जब छोटी थी ना तब खाना पकाना सिखा दी थी माँ मुझे, तब गलती से गरम करके हाथ पे लग गई मेरे, बड़ा जोर का झटका लगा था मुझे। फिर क्या, खूब रोई मैं। पापा ने झट से गोद में बिठा लिया मुझे और जलने पर दवा लगा दी। जोर से बोला माँ को जब तक बड़ी नहीं हो जाती बोंदेता तब तक चूल्हे के पास भी ना भेजना उसे। अपनी छोटी सी बोंदेता का दर्द देख नहीं सकता मैं। बहुत प्यार करते थे मेरे बाबा मुझसे। पर तुम तो हमेशा अपनी माँ के बारे में बात करती हो। वो तो बाबा भगवान के पास चले गए ना, इसलिए। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। क्योंकि माँ अब दुगना प्यार करती है ना मुझे, माँ का भी और बाबा का भी। अगर मेरी माँ यहाँ होती तो ये सब करने देती क्या हम दोनों को? मेरे साथ मेरी माँ आने वाली थी मेरे ससुराल, पर अड़चन डाल दी बिरिस्त्रा बाबू ने। बिरिस्त्रा बाबू नहीं, बैरिस्टर बाबू। और कैसी अड़चन डाली उन्होंने? आम के बागीचों की जिम्मेदारी दे दी ना उन्होंने माँ को। अब आम पकेंगे तभी आ पाएगी माँ। वैसे कितना समय लगता है आम पकने में परी दीदी? बहुत याद आती है ना तुम्हें तुम्हारी माँ की? तुम चिंता मत करो, मैं बात करूंगी अनिरुद्ध से, ये मेरा वादा है। बहुत जल्दी रहोगी तुम अपनी माँ के पास। शक्ति! कितनी अच्छी हो आप परी दीदी, कितना ख्याल रखती हो मेरा। मिनी की अच्छाई नहीं, बुराई शुरू होगी अब। बहुत जल्द तुम्हें अपनी माँ के पास भेज दूंगी, और अनिरुद्ध हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा, और तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि मैं परी दीदी नहीं, बुरी दीदी हूँ। तुमसे नहीं, खुद से प्यार है मुझे। अनिरुद्ध को फिर से पाना है मुझे, इसलिए माँ से तो तुम जरूर मिलोगी अपनी, पर तब जब रॉय चौधरी हवेली से निकलवा कर वापस तुम्हारी माँ के पास भिजवा दूंगी मैं तुम्हें, और ऐसा बहुत जल्दी होगा। मुझे मिनी से बात करनी होगी। बोंदेता, कोयली को जाकर पूछ कर आओगे कि
इलायची का डब्बा कहाँ पर रखा है? अभी पूछ कर आती हूँ। मिनी चला तो नहीं? ज्यादा जल रहा है? चल तो रहा है। मैं देख रहा हूँ ना मिनी, अब ठीक हो जाएगा। तुम नहीं देख पाओगे। मैं ठीक हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो रसोई में? अब क्या खाना बनाने का फितूर चढ़ा है सर पे? इलायची कहाँ है? वो तो रसोई घर में है, चूल्हे के पास है। मैंने खुद अपने हाथों से रखी है। पर परी दीदी को क्यों नहीं मिली? मैं दिखाती हूँ। इलायची वही रखी है, मुझे पहले साफ करना पड़ेगा। अगर त्रिलोचन बाबू देख लेंगे ना तो फिर किसी की खैर नहीं। मैं अभी आई। अरे पर इलायची! मिनी तुम जानती हो मेरा पहला फितूर तुम ही हो। सुबह से पूछ रहा हूँ, बताती क्यों नहीं क्या है ये सब? वनिता को तैयार करना, ये भोग बनवाना उससे। ये कौन सी मिनी है जिसे मैं नहीं जानता मिनी? ये सब करके तकलीफ क्यों दे रही हो मिनी? खुद को और मुझे भी। चुप रहना बेहतर नहीं होगा तुम्हारे लिए इस वक्त अनिरुद्ध। और वैसे भी ये क्या समय है सवाल जवाब करने का? भोग लगाना है, रस्म पूरी करनी है उत्सव की। चैन मिलेगा मुझे बिना जवाब जाने मिनी? मिनी तुम जानती हो मैं नहीं मानता ये रस्में रीतियां। फिर क्यों कर रही हो ये सब? जवाब दो, किसके लिए कर रही हो? तुम्हारे लिए।